रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक रहस्यमयी आत्मा का वास है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन तीन दोस्तों राहुल, अनामिका और विक्रांत ने डरावनी कहानियों को झूठ मानते हुए उस हवेली में जाने का फैसला किया। चांदनी रात में वे टॉर्च और कैमरे लेकर वहां पहुंचे। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था और सूखे पत्तों की सरसराहट से डरावना माहौल बन गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अजीबोगरीब चित्र लटके हुए थे और दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। अनामिका को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। यहां कुछ सही नहीं है, उसने कहा, लेकिन राहुल और विक्रांत ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। विक्रांत ने अचानक एक परछाई देखी जो दीवार पर दौड़ रही थी। यहां कोई है, वह चिल्लाया। तभी एक डरावनी महिला का भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अनामिका ने डर के मारे चीख मारी। राहुल ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और वे जैसे ही हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह यहां से कभी लौट नहीं पाएगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों घबरा गए और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। विक्रांत ने अचानक एक परछाई देखी जो दीवार पर दौड़ रही थी। यहां कोई है, वह चिल्लाया। तभी एक डरावनी महिला का भूत उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अनामिका ने डर के मारे चीख मारी। राहुल ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर भागे, एक जोरदार हंसी उनके कानों में गूंजी। हवेली के बाहर पहुंचकर वे सांस में सांस ले सके, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें वही डरावनी महिला बार बार दिखाई दे रही थी, मानो वह कह रही हो, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तब से उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। वे समझ गए कि हवेली से बाहर आना आसान था, लेकिन उस आत्मा से छुटकारा पाना नामुमकिन।